हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे बुज़ुर्गों को चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह के बज चुके थे 6:30 बज चुके हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था कि सुबह का जो मौसम है काफ़ी सुहावना सा लगता है, मगर इन दिनों ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और फटाफट से सारे काम मैंने निपटाए हुए हैं। गर्मी के दिनों में ना ऐसा होता है कि सूरज निकलने से पहले जितना जल्दी काम हो जाए उतना ही सही रहता है। और वैसे भी है ना, जब नवरात्रि में व्रत चलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सारे काम ना सूरज निकलने से पहले ही हो जाए, क्योंकि वो ना एक अलग सी एनर्जी रहती है सुबह की, और जितने काम हो सके ना उस टाइम पे हो जाते हैं ना, वो सही रहता है। और सुबह के तो सारे काम हो चुके थे और उसके बाद फिर मैं करने लगी थी पूजा पाठ। तो यहाँ पर है ना आरती हो चुकी थी, पतिदेव ने भी आरती कर लिया है, तो दोनों जन हम लोग साथ में ही आरती करते हैं। आरती करने के बाद है ना, जो कपूर से जब आरती होती है तो बस उसका है ना तो पानी उतारने से पहले सबसे पहले है ना तो घर में है ना तो चारों तरफ आरती दिखा देते हैं। फिर उसके बाद है ना बस पानी उतार के और फिर वहाँ पर रख देते हैं। चलिए, यहाँ पर पूजा तो हो चुकी है अंदर की, अब कर लेते हैं बाहर। तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दिया हुआ है, फिर उसके बाद तुलसा जी को जल दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए छोटे से बैठे हुए हैं शिवलिंग, तो शिवलिंग को भी जल दे देती हूँ। सुबह सुबह जब पूजा पाठ होती है ना घर में तो बहुत ही रौनक सा छा जाता है। और इन नवरात्रि के दिन में है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत पावन दिन है ये। तो चलिए, यहाँ पर पूजा पाठ तो मेरी हो चुकी थी। यहाँ पे ना मैं पतिदेव से बस मैंने बोला एक दो मेरी फ़ोटो खींच दीजिए, तो उन्होंने फ़ोटो नहीं, यहाँ पे मेरी वीडियो बना दी थी। तो मैं क्या बताऊँ, फिर मैंने सोचा चलो जाने दो, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोग भी देख लीजिए कि यहाँ पर मेरी पूजा। और आप लोग भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन। इस समय नवरात्रि के दिनों में सभी के घर में एकदम धूप दीप जब जलती है और कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, इतना प्यारा लगता है कि दिन कब निकल जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ये 9 दिन कब ऐसे चले जाएंगे पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। आज नवरात्रि का तृतीय दिन है, माँ चंद्रघंटा का दिन है। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, बस यही कामना है मेरी। और यहाँ पर चाय मैंने चढ़ा दी थी, चाय भी बन चुकी हुई है। तो चलिए, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। नवरात्रि जब उपास रहो ना तो लगता है ना कि एक कप चाय सुबह मिल जाए। और ये चाय ना हम लोगों को मिलती है 9 बजे तक, क्योंकि सुबह के सारे काम फटाफट से निपटाओ और फिर पूजा पाठ करो। और पूजा पाठ में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे कि आज्ञारी दो, फिर ये सब में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। तो चलिए, पूजा तो हो चुकी थी, अब चाय पतिदेव को भी दे देती हूँ क्योंकि पतिदेव चले जाएंगे काम पर। और यहाँ पर मैंने चाय और बेटे को बोला है टोस्ट निकालने के लिए, जो बिस्किट होती है तो बस वही निकाल ले रहे हैं। तो ये आराम से अभी खा लेंगे। इनके लिए फिर थोड़ी देर चाय पी कर उसके बाद फिर इनके लिए नाश्ता बना दूँगी। तो नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों चीज़ एक साथ बना लूँगी। तो चलिए, यहाँ पर चाय पी लेती हूँ। तो पतिदेव के साथ चाय ही पी रहे थे तो वही अचानक से मेरी नज़र गई बेटे के नाक पे। नाक में इतनी ज़्यादा घमोरियाँ भर गई हैं, पूरा येल्लो येल्लो उसके नाक हो गई है ना, तो बहुत ही अजीब दिख रहा था। तो वही मैं पतिदेव को दिखा रही थी कि इतनी घमोरियाँ हो गई है गर्मी की वजह से, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। और यहाँ पर तो आप लोगों के इधर से पहले यहाँ पर गर्मी पड़ती है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने भिंडी कट कर दिया हुआ है, बेटे को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है तो भिंडी ही बना दूँगी। और ये देखिए मिर्ची कट किया हुआ, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो प्याज लहसुन ये सब बंद है। मिर्ची और जीरा से मेथी से छौंक मार दूँगी। और यहाँ पे चढ़ा दिया है चावल, तो चावल भी बन जाएगा। रोटी नहीं बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी क्योंकि उससे चावल खाना है। और ये मिक्सर तो बंद किया आ गया हुआ है, तो थोड़ा सा चेक करती हूँ।
बन चुका हुआ है। और ये ना आया हुआ है, ये देखो मिक्सर का बर्तन। ये बर्तन ना था मेरे पास, पता नहीं क्यों लेकर आए हुए हैं। एक मेरे पास बर्तन खाली नहीं, ये जो जार है ना ये ख़राब हुआ है था, तो मैंने सोचा इसको बदला देंगे, 50 रुपये में बदल जाता है। मगर पतिदेव तो पूरा बर्तन ही उठा के ले आए हैं, ये देखिए। और पिछली वीडियो में आप सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हुए हैं। आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है दोस्तों। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और आज ना बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूं, मगर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो थोड़ी सी तकलीफ़ सही मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर करके वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी। क्योंकि इन दिनों ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। और ये गर्मी ना बर्दाश्त से बाहर हो रही है। चैत वाली जो गर्मी होती है ना, तो आप लोगों की इधर गर्मी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पर तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि लगता है कि इस बार कूलर लेना ही पड़ेगा। और पतिदेव से ना तो मैं बोली हूँ कि इस बार कूलर ले लीजिए, क्योंकि कूलर बिना तो हम लोगों का गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और इस वक्त ना जब मैं कपड़ा फैलाने गई थी ना, और अभी ना 2:10-15 होते होंगे एग्जैक्टली, मुझे टाइम नहीं पता है, क्योंकि बेटे को खाना दिया है और उसके बाद ना अभी दोपहर की मैंने चाय बनाई थी, तो चाय पिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़ा फैलाने के लिए। वो भी मुझे याद ध्यान से ही उतर गया था, क्योंकि सिलाई का काम था तो वो करने बैठ गई थी, तो कपड़ा मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। तो चलिए, यहाँ पे जब मैं कपड़े फैलाने आई ना, तो ऐसा लग रहा था कि चक्कर मार देगा, इतना ज़्यादा धूप होता है। तो नवरात्रि नहीं अखरती है, ये जो धूप होता है ना बहुत ज़्यादा, इन दिनों की गर्मी जो होती है ना, तो बिना सहन वाली गर्मी ऐसी वाली हो रही है। और इस सिलाई में कर रही थी ना, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था, इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था ये सिलाई उलाई छोड़ के और चुपचाप बैठ जाऊं, ऐसा हो रहा था। फिर बैठूंगी भी तो अजीब सा लगेगा, और फिर मन ना एकदम से ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ ऐसा हो जाएगा। इस वजह से फिर लगा कि नहीं, आगे मैं सिलाई कर लेती हूँ। और ये मुझे ना सिलाई बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि नवरात्रि के पहले मेरे को इतना ज़्यादा काम हो गया घर का कि मैं सिलाई बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और कल जब वो आ गई थी मुझसे ब्लाउज पूछने के लिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो हम कहे चलो आज मैं ब्लाउज को कंप्लीट ही करती हूँ, चाहे धीरे धीरे कितना भी टाइम लगे, क्योंकि 4 ब्लाउज कंप्लीट करनी है। और 4 ब्लाउज में मेरी 2 ब्लाउज तो कंप्लीट हो चुकी थी, कल मैंने किया हुआ था जब मैंने कट किया था। और उसके बाद अभी मैं बैठ गई थी। तो चलिए, एक ब्लाउज इसको कर लेती हूँ और एक ब्लाउज मैं बाद में करूँगी। और आज मैंने ना इसमें, और यहाँ पे देखिए ब्लाउज कंप्लीट हो गई है। और ये देखो, ये मैंने ना फुग्गे वाली बाजू बनाई हुई है, बहुत ही प्यारी लगती है ये बाजू, मुझे तो ये बाजू बहुत पसंद है। तो ये तो दूसरे की है, और ये देखें कुछ ऐसी आती है और दोनों साइड ही है। और मैंने ना तो आगे का गोल रखा हुआ है, और अभी ना ये हुक और ये बाकी है, तो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा ये पीछे का ना डिज़ाइन रखा हुआ है। तो ये अभी जो मशीन मैंने मारी हुई है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, ये मशीन में जो मारी हुई है, तो इसको मैं खोल दूँगी। इसमें ना तुरपाई करना है, क्योंकि अभी ये तुरपाई का है पूरा। ये देखिए यहाँ पे ये पट्टी लगा के, आज मेरे पास ना बकरम नहीं था ना, तो बिना बकरम का बनाया हुआ है उनका ब्लाउज। मैंने बोल भी दिया था कि बकरम नहीं है, क्योंकि बकरम लगा के बनाना बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इसमें भी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, ये देख सकते हैं फिनिशिंग अच्छी है, मगर क्या है बकरम का तो बात ही अलग होती है। तो चलिए, यहाँ पर ब्लाउज तो कम्प्लीट हो गई हुई है, देख सकते हैं। और यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, बज गए हैं 6:30 बजने वाले हैं। अब मुझे ना 15 मिनट में नहाना है, नहाने के बाद है ना तो फिर पूजा पाठ करना है। तो चलिए फटाफट से सारे काम करती हूँ। और कल जो मैंने सूट पहना हुआ था वाइट वाला, तो वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और 2 लोगों का कमेंट भी आया है कि उसका कोड दीजिएगा। तो ज़रूर मैं उसका कोड मैं दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख लीजिएगा। और वो मैंने मीशो पे से मंगाया था, बहुत ही अच्छा है, कॉटन का है। और यहाँ पर है ना तो अभी शाम का वक्त हो रहा है, तो पूजा की तैयारी मैंने कर लिया है। और पतिदेव आज थोड़ा सा लेट आएंगे, जैसे कि 6:30 बजे डेली ही आ जाते हैं, मगर आज वो आएंगे 7 बजे।
सोचें 7 बजने को जब 15 मिनट बाकी रहता है तब घर में पूजा शुरू हो जाती है और 1 घंटे लगते हैं। तो आज ना पतिदेव जब आएंगे तभी मैं करूँगी, क्योंकि 7 बजे पतिदेव आ जाएंगे और मुझे लगता है जब वो भी उपास है तो दोनों जन साथ में करेंगे तो अच्छा लगता है ना। और फिर मैं करूँ, फिर वो आए, फिर वो करें तो अजीब सा लगता है, इसलिए थोड़ा मैं वेट कर लूँगी उनके लिए। और पूजा की तो सारी सामग्री मैंने निकाल लिया है, जैसे कि बाती होती सब बना दिया है। और यहाँ पे भोग के लिए जो भी मुझे बनाना है वो सब मैं करूँगी। और यहाँ पे ये देखिए साबूदाने की खिचड़ी के लिए मैंने साबूदाना भिगोया है और आलू कट कर लिया हुआ है और चाय के लिए भी मैंने तैयारी कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे सारी तैयारी तो मैंने कर लिया हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही पतिदेव आएंगे सबसे पहले मैं पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद फिर ये सब मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे है ना जो बर्तन रहते हैं भोग लगाने के, तो मैं इन दिनों ना 3 टाइम भोग लग जाता है। जैसे सुबह टाइम हो जाता है, उसके बाद दोपहर को और शाम को और रात को, मतलब 4 टाइम भोग लग जाते हैं। तो चलिए भोग के जो भी बर्तन थे वो मैंने धो लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने पतिदेव से मंगाए थे ऑरेंज और कुछ मंगाए हुए थे। तो यहाँ पे ये देखिए अंगूर लेकर आए हैं, और जो कि अंगूर सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे फल में ना कोई सा भी फल ज़्यादा पसंद नहीं है दोस्तों, सिर्फ मैं मंगाती हूँ भोग लगाने के लिए। तो कहते हैं ना भोग वही लगाओ जो आप खा सको, तो मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी लगाती हूँ उसमें से मैं थोड़ा भी खा लूँ शाम के टाइम। दोपहर को तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं होता है खाने के लिए, और शाम टाइम मैं थोड़ा बहुत जो खा लूँ इतना ही मेरे लिए बहुत होता है, क्योंकि मुझे ना फल फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और वो हिसाब से मैं पतिदेव से डांट भी खा जाती हूँ। तो चलिए जो भी डांट है वो तो मिलता ही है इन दिनों मुझे। चलिए सबसे पहले जो ये फला है इनको धो लेती हूँ, दूध दही ये सब है इनको धो लेती हूँ। और आज की जो वीडियो है दोस्तों तो यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि फल फूल धोने के बाद अब करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद जो भी फलहाल बनाना होगा वो बनाऊँगी। राधे राधे दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।